प्यारे 2 दिन के बाद नया वर्ष शुरू होगा। एक तारीख का नव वर्ष के उपलक्ष्य में सत्संग का पिछले 2 बार से आयोजन शुरू किया है। सत्संग इंसान के लिए बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि वाणी आपने सुनी, पहली वाणी में कहा कि हंस तेरा जाए अकेला रे, मन तू सोच समझ मन धार। अपने मन के अंदर सोच के देखो, हंस अकेला जाने से मतलब क्यों कही? ये जीव को चेतावनी दी गई है कि इस संसार में आके हमने जो रिश्ते बनाए, संबंध बनाए, संसार के पदार्थों की तरफ आकर्षित हुए, उनको हमने इकट्ठा किया, चाहे वो हमारे सुख सुविधा की चीज थी, किसी भी प्रकार की जो भी चीजें थी, वो चीजें सब की सब दुनिया में रहते हुए तो उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन जब संसार से जाएंगे तो उनमें से कोई भी चीज इस जीव के साथ जाने वाली नहीं है। चाहे वो हमारे भाई बंधु हैं, चाहे हमारे वो माता पिता रिश्तेदार हैं, चाहे वो हमारी स्त्री है, चाहे हमारी धन दौलत, कोई भी वस्तु जो भी संसार में, चाहे वो पदार्थ है, चाहे जीवित है, चाहे हमारा किसी भी प्रकार से कितना भी चाहे रात चीज जाती है, वो चीज गौर करने की है। वही ज्ञान हमें संतों से, महापुरुषों से मिलता है। वो जाने वाली चीज कौन सी है? वो है इंसान का कर्म। कर्म जो भी करते हैं, कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक कर्म इंसान को नरकों में ले जाने वाला है, एक कर्म इंसान को स्वर्ग और वैकुंठों में ले जाने वाला है। अब कर्म करना भी आवश्यक है, कर्म जरूर करना पड़ेगा, चाहे कोई कितना भी उससे बचना चाहे। कर्म के बिना तो कुछ भी है नहीं। शर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वो चाहे हमें ज्यादा नहीं तो चाहे अपने जरूरत के लिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए करना पड़ता है। उस कर्म के करने में कई बार क्या होता है कि हमारे से बुरे कर्म भी बनते हैं और अच्छे भी हो जाते हैं। कई बार वो काम या कर्म कहो जाने में होते हैं, कई बार हम अनजाने में होते हैं, तो कई बार जानबूझ के भी करते हैं। जीव अज्ञानी है, उसको समझ नहीं है, वो नहीं जानता। अज्ञान के वश किए हुए कर्म का इतना दोष नहीं है जितना कि उस कर्म के बारे में पता चलने के बाद में वो दोष करता है, उसका सजा बहुत ज्यादा है। लेकिन महापुरुषों के पास जब जाते हैं, उनकी वाणी, उपदेश और सत्संग के माध्यम से हमें बताते हैं कि पहली चीज पाबंदी लगाते हैं कि बुरा कर्म करने से बचो। उसके लिए चेतावनी दी जाती है, अगर नहीं बचोगे तो तुम्हें उस कर्म की सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, कर्म कैसा भी करता है। अगर बुरा कर्म किया, आज तुमने किया, तो अगले कर्म जन्म में तुम्हें भोगना पड़ेगा। अभी भी हो सकता है वो, लेकिन अब तुम्हारे कर्म क्या पता किस किस योनि के कितने हैं, उसका नंबर तो उसके नंबर पे आएगा। जब और कर्म नहीं होंगे तो वो कर्म इसी जन्म में भी भोगा जा सकता है। अगर पीछे के और कर्म भोगने बाकी है तो पहले वो भोगे जाएंगे, उसके बाद इसका नंबर आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई खोटे मंदे कर्म करने वाला अगर इस संसार में उसको सजा नहीं मिलती
तो हमें ये वहम होता है कि देखो इसने इतने गंदे मंदे कर्म किए फिर भी इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जो नेक कर्म करने वाले था उसका साथ क्या हुआ। परंतु ये बात हमारी समझ से बहुत दूर की बात है। क्यों है दूर की बात? कि इस कर्म के लेख को अगर हम हमारे भूतकाल को जानते तो हमें पता होता कि हमने कौन सा कर्म किया था, किस कर्म का हमें ये इनाम मिला है। जैसे इस लड़की ने शब्द गाया था ना कि तूने मुझको सतगुरु सब कुछ दिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया। शुक्रिया तो उसका, शुक्राना उसका करते हैं जब हमारी कोई सहायता करता है, हम पर कोई उपकार करता है या हमारी कोई भलाई करता है। दुनिया में एक ही प्रकार के उपकार नहीं, अनेक प्रकार के हैं। कोई हमारे मन के सुखी करने वाला उपकार करता है, कोई हमारे तन को सुखी करने वाला उपकार करता है, लेकिन हमारी रूह को सुखी करने वाला, उसको इस संसार के माया जाल से निकालने वाला उपकार सिर्फ सतगुरु करता है। इसलिए उसका बार बार कोटि बार शुक्राना है कि हे सतगुरु मालिक, आपने मेरा सब कुछ किया है। ये संसार माया का जाल है जिसमें जीव उड़ जाता और फंस जाता है। लेकिन बात कर्म की थी, तो क्या होता है कि वो कर्म जब उसके पीछे के नहीं भोगे जाते और वो बाकी कर्म रह जाता है तो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ हर चीज का लेखा है। परमात्मा के दरबार में हर जीव का लेख है। यहाँ इंसान चालाकी करता है, लुका छिपी का खेल खेलता है, अपने मन बुद्धि से सोच लेता है कि शायद मेरे से होशियार कोई नहीं है। गलत करते हुए सोचता नहीं है कि तेरा कुछ कोई हिसाब भी तुझे देना होगा। वो बेफिक्र होके, बेखबर होके, बेचिंत होके जो काम करता है वो सब लेखा वहां लिखा जाता है। और जब वक्त आता है वो लेखा जब चूकता है तो फिर उसके पास कोई बचने का उपाय नहीं होता। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि तू ऐसे कर्म ना करके जिसके कारण तुझे फिर संसार में आके दुख भोगने पड़े। जिस प्रकार से गंदे मंदे कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले, कोई रोगी बन के आता है, कोई अंधा लूला लंगड़ा बन के आता है, कोई कोडी कंगला बन के आता है, कोई देखते हो कैसी कैसी हालत में जीव आते हैं, किसी को दिखाई नहीं देता, उनको कौन संभालता है। अब वो परमात्मा को दोष दे, भाग्य को दोष दे तो उसकी मूर्खता की बात है। उसको दोष अपने कर्म को देना चाहिए। कर्म उसने किया था, उसका कर्म तो उसी को भोगना होगा। लेकिन जिन लोगों से संबंध जुड़ता है वो उसको अपना मानते हैं तो दुख उनको भी होता है, हालांकि उनका लेना देना नहीं है। बाप का कर्म बाप भोगता है, बेटे का कर्म बेटा भोगता है, माँ का कर्म माँ भोगती है, रिश्तेदार का कर्म रिश्तेदार भोगता है। लेकिन तुम जो कर्म करते हो, तुम अगर किसी भी प्रकार का, चाहे किसी जीव जंतु पशु पक्षी को भी कष्ट देते हो तो तुम्हें भी वो पशु बन के आना पड़ेगा, उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो महापुरुष उसके बदले में क्या कहते हैं कि तुम अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने से कि अगर तुम भक्ति ना भी कर पाए तो भी पर उपकार और भलाई के कर्म का परिणाम जो होगा वो तुम्हारे लिए सुख होगा। जिन्होंने नेक कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, वो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं। जिनके अच्छे कर्म होते हैं वो तन से, शरीर से उनकी तंदुरुस्ती होती है, सब प्रकार से वो इंद्रियों से सुसज्जित होते हैं। सुंदर आंखें हैं, कान हैं, नाक है, मुंह है, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया इंसान के सब कर्म करती है। तुम यहाँ बैठे कहाँ कहाँ की बातें याद रखते हो, कौन कौन सी चीजें तुम्हारे दिमाग और ख्यालात में रहती हैं, तुम अपनी बुद्धि से क्या क्या सोचते हो, क्या क्या करते हो, आंखों से सारी सृष्टि दुनिया को देखते हो, कानों से छोटी सी भी आवाज होती है उसको सुनते हो, किसी भी चीज की दुर्गंध सुगंध को अपने नाक के द्वारा उसका भेद कर लेते हो।
इस शरीर से कैसे कैसे तुम कार्य कर लेते हो, और फिर इतना सुंदर शरीर मिलने के बाद में भी अगर तुम नेक काम नहीं करते या नहीं कर पाते तो कितनी ये एक गलत बात है। ये सोचते नहीं कि प्रभु की हम पर कितनी असीम कृपा है कि वो कितनी अच्छी अच्छी चीजों से हमें नवाजा है। इसका मतलब हमने कोई ना कोई नेक शुभ कर्म तो किए थे जिसके कारण ये अच्छा शरीर मिला, तंदुरुस्ती मिली और सब चीजों से संपन्न, कोई कमी नहीं। ना हम अंधे हैं, ना लूले हैं, ना लंगड़े हैं। कोई भी आदमी इन चीजों से वंचित है और वो यहाँ आता है तो और लोगों को देख के उसके मन में जब तुलना करता है कि मैं अगर होता तो मैं भी ऐसा कर पाता। सोचते हो ना तुम, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता, अमीर को देखता है तो सोचता है ओह मैं भी अमीर होता। दुखी इंसान होता है और सुखी इंसान को देखता है हाँ मेरा भी सुख होता। जिनकी शादी नहीं होती वो बरातर दुल्हे को देखते हैं तो मन में सोचता हो मेरी भी शादी होती, मैं दुल्हा होता, मेरे भी इस तरह से रंगसाव होते। इंसान सोचता है।